पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुमकिन तौर पर आने वाले महाजरीन के लिए मनसूबा तैयार कर लिया। 5 से 7 लाख महाजरीन के लिए शमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में 3 कैंप कायम किए जाएंगे। कमिश्नर अफगान महाजरीन खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पाकिस्तान ने मजीद अफगान महाजरीन को आने की इजाज़त न देने का फैसला किया है, लेकिन कोई इंसानी अलमिया हुआ तो पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इससे पहले वज़रा और हुकूमती मुशीर कह चुके हैं कि अफगानिस्तान से महाजरीन कबूल नहीं किए जाएंगे। वाज़ेह तौर पे कह दूँ, पाकिस्तान की इस वक्त वो कैपेसिटी नहीं है कि हम और इन्फ्लक्स को अब्जॉर्ब करें। इकोनॉमिकली भी नहीं है, सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज़ हैं। हमें मालूम है कि वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान पे बुरी नज़र से देख रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये हमारी कैपेसिटी नहीं है लेना रेफ्यूजीज़ को। PIA का काबुल ऑपरेशन फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए का कहना है अमेरिका के ज़ेर इंतज़ाम काबुल एयरपोर्ट पर नाकाफ़ी सहूलियात और रनवे पर कचरा फ्लाइट ऑपरेशन में बड़ी रुकावट है। सफाई का अमला मौजूद नहीं। अफगानिस्तान सिविल एविएशन सरबराह जुम्मे को PIA परवाज़ से पाकिस्तान पहुँच चुके। जुम्मे को PIA की 2 परवाज़ें 390 मुसाफिरों को लेकर काबुल से इस्लामाबाद पहुँची थीं। पाकिस्तानियों समेत 10 मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद शामिल। सीनियर अफगान तालिबान रहनुमा वहीदुल्लाह हाशमी ने कहा है कि अफगानिस्तान में इस्लामी तर्ज हुकूमत और शरई कानून नाफिज होगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में जमहूरी तर्ज हुकूमत नहीं होगी। हुकूमत की कमान तहरीक के सरबराह हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के हाथों में ही रहने का इम्कान है। साबिक अफगान सफ़ीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ का कहना है कि तालिबान नहीं, अमरीका की सोच में तब्दीली आई। तालिबान सियासी तरीके और ढांचे पर काम कर रहे हैं। अफगानों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान का कहना है कि अफगान तालिबान और दीगर सियासी रहनुमा पर उम्मीद हैं एक नुमाइंदा हुकूमत कायम हो जाएगी, लेकिन ये मुश्किल और पेचीदा अमल होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ज़रूरी हुआ तो बरतानिया तालिबान के साथ काम जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का ऐलान। रूस के सदर पुतिन ने कहा अफगानिस्तान में तालिबान की हुक्मरानी हकीकत है, इसे मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना अहम है। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मुहिम के नताइज पर गौर करना रूस के मफाद में नहीं। चीन का कहना है इंसानी अलमिया और खाना जंगी रोकना ही महाजरीन के मसले का बुनियादी हल है। आलमी बिरादरी की अवलीन तरजीह अफगानिस्तान के तमाम धड़ों को मुत्तहिद करना और बातचीत की हौसला अफजाई होनी चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल से अमरीका की साख मुतासिर नहीं हुई। किसी इत्तेहादी ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के अमरीकी फैसले पर सवाल नहीं उठाए। अमरीकी सदर जो बाइडन का व्हाइट हाउस से टेलीविजन खिताब। कहा अमरीका का मकसद अफगानिस्तान से अलकायदा का खात्मा था, ये मकसद हासिल हो चुका, मजीद ठहरे रहने की ज़रूरत नहीं। काबुल एयरपोर्ट से हंगामी इनखला के हतमी नतीजे के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अमरीकी फोर्सेज ने 14 अगस्त से अब तक 13,000 लोगों को अफगानिस्तान से इनखला कराया। दोहा और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान रहनुमाओं से राबते में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा तालिबान से उम्मीद है वो ख़वातीन और इंसानी हुकूक के बारे में आलमी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करेंगे। अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशों पर खामोश नहीं रह सकते। खित्ते का अमन हमारे पड़ोसी की इंतहा पसंदी और गिरोही तकसीम की सोच के हाथों यरगमाल है। दुश्मन कुव्वते हाइब्रिड वॉर के ज़रिए हमारे मुआशरे और रियासत को कमज़ोर करने के दर पे है। हमेशा कश्मीर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गवादर में चीनी शहरियों के काफिले पर हमले की कोशिश, 2 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी, 1 चीनी शहरी जख्मी। वजारत दाखिला के मुताबिक चीनी बाशिंदों के काफिले को पाक फौज और पुलिस की निगरानी में ले जाया जा रहा था। 4 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला फिशर कॉलोनी पहुंचा तो एक नौजवान भागता हुआ वहां से निकला। पाक फौज के सादा कपड़ों में जवानों ने लड़के को रोका। नौजवान ने काफिले से 15-20 मीटर दूर खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़े में जख्मी चीनी बाशिंदे की हालत बेहतर है। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बच्चे वाक़े की जगह के करीब खेल रहे थे।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 20 अगस्त को 53,770 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% से ज़ायद रही। सिंध के स्कूल मजीद एक हफ्ता बंद रहेंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान। कहा स्कूल टीचर्स और बच्चों के वालिदैन को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कराची में इंटर इम्तहानात के दूसरे मरहले का आगाज़ 23 अगस्त से होगा। इम्तहानात 13 सितंबर तक 2 शिफ्टों में जारी रहेंगे। मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की हवस का निशाना बनने वाली खातून को अभी इंसाफ ना मिला था कि लाहौर की सड़क पर एक और शर्मनाक वाक़े ने पाकिस्तानियों को लर्जा दिया। यौम आज़ादी पर मीनार पाकिस्तान के करीब बेकाबू हुजूम में शामिल मोटरसाइकिल सवार ओबाश लड़के ने रिक्शे में सवार एक लड़की को शर्मनाक हरकत का निशाना बनाया। दूसरी लड़की ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जूता उतार लिया। लड़कियों को बचाने के लिए सड़क पर कोई आगे ना आया। बेहुदा हुजूम तमाशा देखता रहा, आवाज़ें कसता रहा। रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक जैम में फंस गया। बड़ी मुश्किल से लड़कियों को बचाकर निकाला। लड़का घिनौनी वारदात करके निकल गया। पुलिस सड़क से ऐसे गायब रही जैसे कभी वहां थी ही नहीं। जियो न्यूज़ पर खबर के बाद IG पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में 400 अफराद ने अकेली लड़की पर हमला किया। मीनार पाकिस्तान पर जिनसी दरिंदगी करने वाले मुजरिमों की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। DIG ऑपरेशंस, SSP ऑपरेशंस, SP सिटी, DSP बदामी बाग और इलाका SHO को हटा दिया। लड़की पर जिनसी हमला करने वाले 400 अफराद में से अब तक सिर्फ 20 मुलजिम गिरफ्तार किए जा सके। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के पूरे जिस्म, कान, कमर, पैरों, बाजू, गर्दन और दाएं हाथ पर तशद्दुद के निशानात वाज़े। जिस्म पर सूजन और खराशों की तस्दीक। जगह जगह नील के भी निशानात। लड़की की गर्दन को भी नोचा गया। यौम आज़ादी पर लड़की के साथ पेश आए वाक़े से पहले 13 अगस्त को भी हुजूम मीनार पाकिस्तान पर मौजूद था। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 2 वाक़यात हुए। पहले वाक़े में बेकाबू हुजूम ने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स पर पत्थर बरसाए, तशद्दुद किया। लोग गेट नंबर 5 का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और मीनार पर चढ़ गए। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान से बाहर धकेला। 2 बजे हुजूम फिर ज़बरदस्ती अंदर घुस आया। केबिन और एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। वॉक थ्रू गेट्स, CCTV कैमरे और लाइट्स तोड़ दी। 5000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सवाल ये उठता है कि एक रात पहले वाक़या हो गया था और 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर 80,000 का हुजूम आना था, तो इजाफी नफरी क्यों ना लगाई गई। वजारत पेट्रोलियम ने गलतियों से कुछ नहीं सीखा। PSO ने सितंबर के लिए LNG खरीदने में फिर देर कर दी। सिर्फ 26 रोज पहले 16 सितंबर के लिए टेंडर खोला तो तारीख का महंगा तरीन 34.6% का रेट मिला। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में हकायक पेश किए गए। बिड कबूल की तो 16.5 अरब रुपए का नुकसान होगा और बिड्स कबूल ना की तो फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करना पड़ेगी। PSO की इंतजामिया का कहना है कि बोर्ड बिड्स मंजूर करने या ना करने का फैसला करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तमाम जजेस को प्लॉट्स की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा, हैरत अंगेज तौर पर करप्शन और जराइम में सजा पाने वाले जजेस को भी प्लॉट मिले। जिन जजेस को मुमकिना तौर पर अराजी मुतासिरीन के केसेस सुनने हैं, उन सब को मार्केट रेट से कम कीमत पर प्लॉट अलॉट किए गए, तो ये मफादात का टकराव है। PFUJ, HRCP, PBC, सेफमा और दीगर तंजीमों ने मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को नाकाबिल कबूल करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में इन तंजीमों ने कहा कि PMDA मौजूदा मीडिया मुख्तलिफ रेगुलेटर्स को ज़म और कवानीन को मनसूख करके बनाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात के मुजवज़ा अथॉरिटी की हिमायत के दावों को मुस्तरद करते हैं। मीडिया तंजीमों, कानूनी बिरादरी, इंसानी हुकूक कम्यूनिटी और सिविल सोसाइटी ने मुश्तरका बयान में कहा है कि इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मालूमात के हक़ और इंसानी हुकूक पर मीडिया अथॉरिटी के तबाहकुन असरात होंगे।
कराची में सीव्यू साहिल के करीब रेत में फंसने वाला जहाज 1 माह बाद भी नहीं निकाला जा सका। पोर्ट ट्रस्ट के करीब लंगर टूटने के बायस जहाज हैंगटोंग पर अमले का कंट्रोल नहीं रहा था। जहाज को निकाल कर गहरे पानी में ले जाने की कई कोशिशें कामयाब नहीं हो सकीं। सऊदी अरब से जदीद तरीन ऑक्सीजन प्लांट्स की पहली खेप लाहौर पहुंच गई। खेप में ऑक्सीजन पैदा करने वाले 8 प्लांट्स शामिल हैं। एक ऑक्सीजन प्लांट में 50 मरीजों के लिए ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत है। साल के आखिर तक इस तरह के 50 ऑक्सीजन प्लांट्स पाकिस्तान पहुंचेंगे। जमैका टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान की इब्तदाई बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। सिर्फ 2 रन्स पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर आजम और फवाद आलम ने निस्फ सेंचुरियां बनाकर टीम को संभाला। फवाद आलम 76 रन्स पर रिटायर्ड हर्ट हुए। बाबर आजम ने 75 रन्स की इनिंग्स खेली। दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 212 रन्स बना लिए। रिजवान 22 और फहीम अशरफ 23 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद। नेटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि एक हमसाये के तौर पर पाकिस्तान की अफगानिस्तान के मुतालिक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसकी अफगान क़यादत के अलावा तालिबान से भी खुसूसी मरासिम हैं। नेटो वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी ऑनलाइन इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की आमाजगाह न बने। अहमद शाह मसूद के भाई और बरतानिया में अफगानिस्तान के साबिक सफीर अहमद वली मसूद ने कहा, अशरफ गनी को अमेरिका ने मुसल्लत किया, इसलिए मौजूदा अफरा तफरी का इल्ज़ाम अमेरिका को भी जाता है। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में सियासी और अस्करी क़यादत का गलत इंतखाब किया, जिसकी वजह से सब टूट फूट गया। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए पाकिस्तान इंतहाई अहम मरकजी किरदार अदा कर रहा है। हम इसीलिए पाकिस्तान में हैं ताकि अफगानिस्तान में क़याम अमन के तरीके तलाश किए जा सकें। तालिबान ने मुसल्लह यूनिफॉर्म फोर्सेस की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो में मुसल्लह तालिबान फाइटर्स ने सफ़ेद लिबास, काले जूते, काली जैकेट पहन रखी है। असलहा उठाए तालिबान अफगान सूबे ज़ाबुल के शहर कल्लात की सड़क पर मार्च करते नजर आ रहे हैं। आज़ाद ज़राए वीडियो के असल होने की तस्दीक करते हैं, ताहम ये कब रिकॉर्ड की गई ये मालूम नहीं हो सका। काबुल एयरपोर्ट पर 10,000 के करीब लोग वीज़ा और मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ मौजूद हैं, लेकिन इनखला नहीं कर पा रहे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतर एयरबेस पर रश की वजह से ट्रांजिट तातुल का शिकार हो रहा है। कतर एयरबेस पर कागजी कार्रवाई सुस्त होने पर अमरीकी महकमा खारजा को तनकीद का सामना। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है, अमरीकी दरख्वास्त पर 5,000 अफगानों को आरजी रिहाइश फराहम की है। कुछ अरसे बाद इन अफगानों को दीगर मुल्कों में भेजा जाएगा। अमारात अब तक मुख्तलिफ मुल्कों के 8,500 शहरियों का इनखला कर चुका है। काबुल की गलियों में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जो इस बात की अलामत है कि यहाँ पर मामूलाते जिंदगी बहाल होने जा रहे हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के हमरा एजाज सैयद, काबुल, अफगानिस्तान। काबुल में मामूलाते ज़िंदगी बहाल, बच्चे फुटपाथ पर फुटबॉल खेलते नजर आने लगे। बच्चों ने काबुल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद को फुटबॉल खेलने का चैलेंज भी दिया। ज़िला कंधार में भी ज़िंदगी मामूल की जानिब गामज़न। नाज़रीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट रखने के लिए जियो न्यूज़ की 2 टीमें अफगानिस्तान में मौजूद। जियो न्यूज़ की तरफ से नूरजमान अचिकज़ई इस वक्त अफगानिस्तान के जुनूबी शहर कंधार में मैं मौजूद हूँ। इस वक्त मैं कंधार के मरकजी शाहरा स्टेडियम रोड पर मौजूद हूँ। ग्रीनलैंड आइस शीट के बुलंद तरीन मकाम पर गुज़श्ता हफ्ते बारिश ने माहिरीन माहौलियात की तशवीश बढ़ा दी। माहिरीन कहते हैं 1950 से तरतीब दिए गए रिकॉर्ड के मुताबिक उस मकाम पर कभी बारिश नहीं हुई। आइस शीट पहले ही गर्मी के बायस तेज़ी से पिघल रही है।
साबिक कप्तान रमीज राजा नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के उम्मीदवार। मौजूदा चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की 3 साल मुद्दत 18 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन की हैसियत से वजीर आजम इमरान खान आइंदा चंद रोज़ में गवर्निंग बोर्ड में 2 नाम देंगे। इत्तलात के मुताबिक एहसान मानी की जगह रमीज राजा का नाम शामिल किए जाने की बातें गर्दिश कर रही हैं। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल बेटिस और कैडिस का मैच 1-1 गोल से बराबर। इवेंट में आज एल्वेस का मुकाबला मारिका से होगा और 2 मैचेस और भी होंगे। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो बना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। बदीन में गधों की सालाना मंडी सज गई। गधों की शरारतों और सज धज ने मंडी की रौनकों को 4 चांद लगा दिए।